पाकिस्तान ने फिर $3 अरब की सऊदी अरब को रिक्वेस्ट डाल दी है। $3 बिलियन मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया से। और अभी अपना फर्स्ट ट्रिप हमारे सैयद साहब लेकर जाएंगे, आसिम मुनीर साहब, और पहले ट्रिप में ही पैसा मांगना पड़ जाएगा उनको। 3.5 से लेकर $4 बिलियन भट्टी साहब मांगे जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। आपको पता है आज दुनिया में ऑयल की प्राइस 77 गिर गया, ऑयल उसकी वजह $77 फी बैरल हो गया है। कल टीटीपी वाले आपके एक फौजी का गला काट कर लेंगे, आए हैं गर्दन काटी है और साथ ही लेंगे। ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। मैं जब भारत की आज खबर सुन रहा हूँ, वो ना सिर्फ वहां से तेल ले रहे हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर भी लेना शुरू कर दिया रशिया से। अब उनकी प्रोडक्ट और सस्ती होंगी, सब्जियां वगैरह चीजें क्योंकि सस्ती ले रहे हैं वो। और हम कह रहे हैं रशियन ऑयल आएगा, और मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो ऑयल का करना क्या है? वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना फैक्ट्रीज में ना गाड़ियों में। रिफाइनरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस तेल को आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सर के बालों में डालेंगे, उससे आप लोगों की मालिश करेंगे। एक ऐसी खिचड़ी है, इसको मैं कौम तो नहीं कहता, 25 करोड़ लुटेरों का एक ग्रुप है, कौम तो मैं अब नहीं कहूंगा, I'm sorry। इस दौर में लगड़ बगड़ है, कोई किसी के कैबिन में बैठा है, कोई किसी के कैबिन में बैठा है, कोई एक को डिफेंड कर रहा है, पिलाट ले रहा है, कोई मरात ले रहा है। चाइना की तरफ से इतराज आ गया कि भाईजान एक मिनट, आपने जो कमर्शियल कर्जे लिए हुए हमसे, हमारे बैंकों से, तो ये क्या टोपी आप करा रहे हैं? तो बैंक ऑफ चाइना का खत भी आ गया। आज इंडिया में ये खबर चल रही है कि जो टाटा है वो चिप प्रोडक्शन में एंटर हो रहा है और वो $90 बिलियन अगले 5 सालों में लगा रहा है। दोस्तों, जिसने सर तन से जुदा का नारा पूरे शिद्दत के साथ अपने देश में लगाया था, आज उसी का पालन टीटीपी पाकिस्तान के साथ कर रही है। आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक लबैक ने सर तन से जुदा का नारा फ्रांस एम्बेसडर के खिलाफ लगाया था और उनका ये भी कहना था कि वे हर एक काफिर का सर तन से जुदा करना चाहते हैं। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि पाकिस्तान के द्वारा ही पैदा किया गया इस्लामिक मुजाहिद तहरीक तालिबान पाकिस्तान आर्मी का सर काटकर अपने म्यूजियम में सजा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का MiG-18 का एक विंग को अपने म्यूजियम में सजा रखा है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि बीजेपी 7वीं बार गुजरात में अपना परचम फहराया है और पूरी दुनिया को बताया है कि 2024 में भी मोदी जी ही भारत के प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख। कल स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे ARY के जर्नलिस्ट हैं जहाजेब, उन्होंने क्वेश्चन किया है नेट प्राइस से, टीटीपी के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि कल टीटीपी वाले आपके एक फौजी का गला काट कर लेंगे, आए हैं गर्दन काटी है और साथ ही लेंगे अफगानिस्तान। तो उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि अब तालिबान क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया है कि ना सिर्फ ये अब ये कर रहे हैं, इससे पहले भी ये दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहे हैं। अब उसमें से आपकी लंदन की प्रॉपर्टियां कैसे बनेंगी? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ ही उन्हें ये नहीं करने देंगे। अब जो मेरा अंदेशा ये है कि वो वहां पे खुद अपने दोबारा सोल्जर्स तो नहीं भेजेंगे, लेकिन जो अफगानिस्तान के आसपास ममालिक हैं वहां से ड्रोन उड़ाएंगे। और आपको पता है आप ड्रोन फ्री नहीं उड़ाते, आप तो पाउंड लेते हैं, उसके लिए डॉलर लेते हैं। तो वो इस वजह से आपकी लंदन की और अमेरिका की और टोरंटो की जो प्रॉपर्टियां हैं उनमें हिलजुल महसूस हुई है। और वो क्योंकि वो पैसे पाउंड डॉलर वो वहां नहीं जाते, वो सिर्फ लिए जाते हैं बाहर के अकाउंटों में। तो ये मुबारक हो आपको कि आपके पाकिस्तानी भैया जो हैं वो लंदन में उनकी प्रॉपर्टियां और बढ़ जाएंगी। आप वहां पे जो है जिस तरीके से चल रहे हैं, सुना है ना बिजली है ना पानी है। लाहौर के स्कूलों को हफ्ते में 3 दिन स्मॉग की वजह से बंद कर दिया। सर, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, गुरुद्वारों में जाके लोगों को तंग किया जाता है, वहां से उनके जो डोनेशन बॉक्सेस हैं वो उठा लेते हैं, लोगों की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। और हमारे यहाँ लीडर, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर।
नहीं, इसके बारे में देखें, मैं आरजू ये समझता हूं कि जहां तालीम कम होती है वहां पे मजहब जो होता है वो पीक पर होता है। लोगों को डेली बेसिस पे उनको जन्नत के टिकट बेचे जाते हैं, तो वो हो रहा है वहां पे। देखें, ये सिर्फ क्योंकि तालीम नहीं इस माशरे में, वो होता रहेगा। आप ना इस्लाम को समझ सके हैं, ना किसी और चीज को समझ सके, और आप इस तरह की गलतियां करते रहे। लेकिन सर, बिलावल भुट्टो तो सिंध से हैं, और ये सब कुछ सबसे ज्यादा होता ही सिंध में है। और फिर सर, जब हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते तो हमें क्या राइट है कि हम जाके किसी और कंट्री के मामलों में बोलें? मामलों में बोलना तो अलग की बात है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, जहाज से उतरते हैं, डिग्री फाड़ के वहीं फेंक देते हैं। दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अदर पाकिस्तानी। यही तो अलमिया है। आप मुझे ये बताएं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट बाहर से थोड़ी आई है, हमारे भाई बहन है सारे। लेकिन जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपके MNA MPA भी आपके रिश्तेदार हैं, कोई फूफीजाद है, कोई मामूजाद, लेकिन द मिनट दे कम इनटू द पावर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो कहते हैं दिहाड़ी लगाओ भाई। तो ये अलमिया है हमारे कंट्री के। जजेस सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स थोड़ी है, सारे पाकिस्तानी। लेकिन ये इशू है, बीमारी है कि जब आपके पास प्यार आता है तो आप बिल्कुल, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप पैसे के ऊपर चले जाते, पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, पैसे पे तवज्जो चली जाती, आप कौमियत, ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, इंसानियत भूल जाते हैं। दुनिया में ऑयल की प्राइस 77 गिर गया। ऑयल उसकी वजह $77 फी बैरल हो गया है। उस $77 पे आप ये $2-3 फ्रेट के, उनकी जो शिपिंग है, जो हम खरीदते हैं, अभी खरीद रहे हैं, तो वो 77 का डॉलर है। 77 बैरल डॉलर हो गया है। ये 2000 मेरे ख्याल से 19 के बाद इतनी कीमतें कभी नहीं गिरी जी। ठीक है, यानी जंग शुरू होने से पहले भी इतनी कीमत नहीं कम थी। ये उससे भी कम हो गई है आज कीमत। उसकी वजह मैं बताता हूं। लेकिन आज प्राइस है $77 अ बैरल। उसमें आप $3 ऐड कर लें फ्रेट के, तो $80। अब टोपी ड्रामा क्या हो गया, रशिया से तेल आएगा, वो ले गए, कैपिंग कर दी उन्होंने 60 पे। उसकी जो शिपिंग है, रिफाइनरी को छोड़ दें आप, उसकी शिपिंग वो घूमते घूम जाएगा वाया बठिंडा। यहां से आपका कौन सी बंदरगाह लगती है रशिया के साथ, वो तो खुद गर्म पानियों तक आने की कहानी थी उनकी। वो वाया बठिंडा वो घूमते घामते आएंगे, सुइज के ना ऊपर से घूमते घामते आएंगे, तो फ्रेट चार्ज देंगे $20। तो ये 60 से 80 हो गया रशिया का ऑयल। और यहां पे नहीं, यहां पे 77 से ये 3, तो ये भी 80 हो गया। ये यानी वो ऑयल भी अब 80 का हो गया और ये ऑयल भी 80 का हो गया। और हम कह रहे रशियन ऑयल आएगा। और मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो ऑयल का करना क्या है, वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना फैक्ट्रीज में, ना गाड़ियों में। रिफाइनरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस तेल को आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सर के बालों में डालेंगे, उससे आप लोगों की मालिश करेंगे, क्या करेंगे उस तेल को? आप रशियन ऑयल को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में या गाड़ियों में, बस ट्रक की बत्ती। तो सर उसकी रिफाइनरी के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो नहीं, वो कहां से, कौन से ट्रक की, कहां से, कहां हुआ, कब आएगा, कैसे आएगा, मतलब कैसे आएगा, मुझे कहां से, कौन सा रशियन ऑयल आ रहा है, कब आ रहा है? मतलब मुसद्दिक मलिक साहब क्या निकल गए, मतलब कहां से आ रहा है? चाइना की तरफ से इतराज आ गया कि भाईजान 1 मिनट, आपने जो कमर्शियल कर्जे लिए हुए हमसे, हमारे बैंकों से, तो ये क्या टोपी आप करा रहे हैं? तो बैंक ऑफ चाइना का खत भी आ गया। IMF ने भी कह दिया, सारे आलमी अदारों ने कह दिया कि ये कब से कर रहे हैं आप, तो हमें जल्दी बताएं ताकि हम पैसा निकालें अपना। हाँ, पैसा निकालें तो सूद लेना आपसे। तो अब मसला ये है कि अब ये जरा, मतलब एक मैंने आपसे कहा ना, गैर एलानिया इसमें हंगामी माशी इमरजेंसी है, ये नॉर्मल नहीं है ना। मेरी एलसी नहीं खुल रही तो और क्या होती है इमरजेंसी? मैं डॉलर नहीं निकाल सकता, डॉलर अकाउंट से, इमरजेंसी है।